आपके पास जब केस आया उस वक्त किस स्थिति में था और अब के इसमें किस तरीके की चेंजेस आई? सर, सबसे पहले जब ये विक्टिम और उसके मदर ने मुझे अप्रोच किया तो उस समय पे जो एक्यूज़ था वो वेल आउट था और उसके कुछ दिन पहले बाद जो है वो कोर्ट में छुट्टियां पड़ने वाली थी। तो मैंने सबसे पहला काम इसमें जो किया, कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए एप्लीकेशन मूव की सेम कोर्ट में, और उसके बाद जो है वो मैंने सीजीएम के पास जो है वो स्टेटस रिपोर्ट के लिए जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया। जब उसमें स्टेटस रिपोर्ट आया तो उस स्टेटस रिपोर्ट के ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए और आईओ का जो रवैया था इस केस में, उसका जो रोल है वो बहुत ही नेगेटिव है। पूरे के पूरे केस को ख़राब कर दिया, एविडेंस जो है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। अक्रेंस जो साइट ऑफ अक्रेंस था उसको सीज़ नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सिर्फ टाइम पास किया गया। तो ये सब देखते हुए लर्नर सीजीएम साहब ने जो है वो इसमें एसपी रूरल को जो है वो सुपरवाइजरी ऑफिसर बनाया है और अब हमें उनसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जो है इस केस में होगी और जो असली तथ्य है, जो रियल फैक्ट हैं, वो निकल के सामने आएंगे और विक्टिम को जो है वो जस्टिस मिलेगा। जो ब्रूटल रेप उसके साथ हुआ है, फोर्सफुली अवॉर्ड किया गया है, उसका वीडियो बना के, न्यूड वीडियो बना के उसको जो है वो ब्लैकमेल किया गया है और इस तरह की ब्रूटैलिटी जो है वो मैंने अपने करियर में जो है वो आज तक नहीं देखी। ये निर्भया से कम नहीं है। निर्भया तो एक बार मरी है, ये रोज़ मरती रही और कई सालों तक मरती रही। जिस तरीके से पुलिस को मदद करनी थी या इंसाफ दिलवाना था, मुजरिम के साथ पुलिस खड़ी रही है, एसएचओ खड़ी रही है, ऐसा परिवार कह रहा है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पुलिस का जो रोल होना चाहिए था खासकर रेप विक्टिम के लिए वो नहीं हुआ। सबसे पहले एसएचओ वुमेन सेल में ये क्रॉस चेक करना चाहिए था कि क्या इन लोगों की शादी हुई है कि नहीं हुई है। एसएचओ वुमेन सेल ने बिना सोचे समझे जो है वो विक्टिम पार्टी को कंप्रोमाइज़ के लिए जो है वो प्रेशराइज करने के लिए जो है वो मजबूर किया। और जो असली फैक्ट थे, अगर 30 अप्रैल को जिस दिन लड़की पहली बार वुमेन सेल गई थी, अगर उस दिन एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता तो ये केस जो है वो किसी और डायरेक्शन में होता। जी सर। परिवार का ये भी कहना है कि किसी तरीके से इस केस को दबाने का प्रयास तो हुआ, लेकिन इस परिवार को धमकाया गया उस मुजरिम के माता पिता द्वारा, उसके रिश्तेदारों द्वारा। हॉस्पिटल के अंदर जब लड़की मौत की साथ लड़ रही थी, ये घटनाएं हुई हैं, लड़की को जहर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सच है सर। विक्टिम ने ऐसा अपने 164 के स्टेटमेंट में जो है वो क्लियर कट कहा गया है कि उसके साथ रेप हुआ है और फोर्सफुली हुआ है और ज़बरदस्ती जो है वो उसको एबॉर्टिंग पिल्स जो है वो वरुण नाम का जो एक्यूज़ड है उसके द्वारा खिलाई गई है। और वो ये बात किसी को ना बताए, उसके लिए जो है वो उसका विक्टिम ने बताया कि उसका एक वीडियो जो है वो उसने रिकॉर्ड कर दिया गया और उसको बार बार धमकी दी जा रही थी कि अगर तू यहाँ से बाहर जाएगी, किसी को बताएगी तो ये वीडियो जो है वो लीक कर दिया जाएगा। तो इन सारे फैक्ट को जो है वो सच क्या है, इसमें पुलिस का रोल जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन पुलिस ने जो है वो रियल फैक्ट के ऊपर जो है वो कभी जांच ही नहीं की। जिस तरफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी उस तरफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। मैं पर्सनली आईओ से मिला, मैंने कहा कि सर आप इन पॉइंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए, हम इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ना हम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पुलिस का काम है सच जो है वो उसको बाहर लाना चाहिए, लेकिन पुलिस जो है वो बहाने बनाता गया आईओ, और उसने इस केस में कोई भी काम जो है वो जो एक आईओ का काम होना चाहिए, क्राइम सीन को उसने डिस्ट्रॉय किया, जो एविडेंस कलेक्ट करने थे वो नहीं किए। विक्टिम का जो स्टेटमेंट हुआ है वो इसलिए 164 में उसने ये कहा कि ये मेरा पति है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो उसका पति है। लेकिन क्या पुलिस ने क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये कहीं पे आया है कि ये उसकी लीगल वीडिंग वाइफ है?
तो ऐसा कहीं पे भी नहीं था। और लड़की को जो है ये ब्लैकमेल करके, उसको जो है वीडियो का डर दिखा के फोर्सफुली उसके साथ रेप हुआ है, उसके बच्चे को मारा है, और मारने के बाद जो है वो उसके बच्चे की डेड बॉडी जो है वो इन लोगों ने कहीं पे गाड़ दी है। और इस पॉइंट के ऊपर आईओ ने जो है कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। और जब उसने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, हम सीजीएम साहब के पास जो है वो हमने ये सवाल उठाए अपनी एप्लीकेशन लगाकर, तो सीजीएम साहब जो है वो हमारी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने ये डायरेक्शन पास किए कि आज से जो एसपी रूरल हैं वो इस केस को जो है वो सुपरवाइज़ करेंगे, मॉनिटर करेंगे। 28 तारीख को ये आर्डर हुआ था, मेरे पास ये आर्डर है, 28 तारीख को ये आर्डर हुआ था। अभी तक जो है 313 उसमें एज़ पर आईओ जो है वो ऐड हुई है, 201 जो है वो ऐड हुई है। मतलब पुलिस ये मानती है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो एक्यूज पर्सन जो है वो खुले घूम रहे हैं। और अभी तक क्या पुलिस उनको ये कह रही है कि जो आपने एविडेंस डिस्ट्रॉय किए हैं ये कम है, आप और डिस्ट्रॉय करें। इसलिए जो है वो विक्टिम फैमिली का विश्वास जो है वो पुलिस से उठ गया है। और स्पेशली इस आईओ के ऊपर से तो बिल्कुल विश्वास जो है वो उठ गया है। टेस्ट भी रखा हुआ था और वहाँ पे विक्टिम की जो मदर है वो ऑलरेडी बेचारी बीपी की पेशेंट है, वहाँ पे उसको एंजाइटी का भी अटैक आया है। विक्टिम पार्टी को कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मैं एसएसपी साहब के पास भी गया, मुझे 1.5 घंटा जो है वो उन्होंने बाहर बिठा के रखा और उसके बाद भी मेरी बात को जो है वो उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद मैं डीआईजी साहब के पास गया और उनको मैंने पूरी बात बताई। उन्होंने मेरी बात को काफ़ी सीरियसली सुना और उन्होंने कहा कि आप एसपी रूरल से मिलिए, उनसे बात कीजिए और अगर वो कुछ नहीं करते हैं इस केस में तो आप फिर मेरे पास आइए। एसएचओ साहब का मुझे सुबह फ़ोन आया था और उन्होंने जो है वो कहा है कि हम विक्टिम को सुनेंगे और जो रियल फैक्ट है उनको सामने लाएंगे। हम चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो, लेकिन मुझे जो है ये जो आईओ है या ये जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है। और विक्टिम और उसकी फैमिली जो है वो ये चाहती है कि डीआईजी जम्मू के सुपरविज़न में जो है वो एक सिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो और एक सीटिंग हाई कोर्ट के जज जो है वो उसको मॉनिटर करे और तभी जो है वो इस फैमिली को जस्टिस मिल सकता है। अदरवाइज़ जो एक्यूज्ड की फैमिली है, जो एक्यूज्ड जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और उनके लिए जो है वो एविडेंस को टेम्पर करना, जो विक्टिम्स को पार्टी को जो है वो डराना धमकाना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो रियल फैक्ट हैं ताकि वो सामने आ सकें। और वरुण के अलावा कितने लोग हैं इस केस में जो इन्वॉल्व हैं जिनका लड़की ने जिक्र किया है? सर सबसे पहले इसमें जो वरुण के बाद अगर कोई एक्यूज्ड है तो वो वुमेन सेल की एसएचओ है, जिसमें अपनी ड्यूटी जो है वो ठीक से नहीं की और एक मरती हुई बच्ची को फिर से जो है वो मौत के मुंह में भेज दिया और वहाँ पे उसको जो है वो फोर्सफुली जहर दिया गया, उसको मारने की कोशिश की गई ताकि ये बच्ची जो है वो मर जाए और जो उसके पीछे जो भी कहानी है वो उसके साथ ही दफन हो जाए। लेकिन पाप जो है वो कभी छुपता नहीं है और जिसने भी ये पाप किया है सच जो है वो सामने आकर रहेगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल हो, जितना मर्जी पैसा किसी के पास हो। इस देश में कानून का राज है और कानून का जब कानून की नज़रों में चीज़ें आएंगी तो इंसाफ जो है वो विक्टिम को मिलेगा। और मुझे कोर्ट के ऊपर जो है वो पूरा भरोसा है। अगर हमें नीचे से इंसाफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन इस गरीब की बच्ची के साथ जो है वो इनजस्टिस नहीं होने देंगे। इसका जो बाप है ये 5,000 के लिए बेचारा कहीं से ये प्राइवेट स्कूल में काम करता है, माँ जो है वो किसी के घर में बर्तन मांजती है। इतनी गरीब परिवार की ये लड़की है, इसको जो है वो अपने झांसे में फंसा के झूठी शादी का आश्वासन देके जो है फ्रॉड के साथ जो है वो इसके साथ रेप कमिट करता रहा और जब इसने विरोध किया तो इसका वीडियो बना के जो है वो इसको ब्लैकमेल करता रहा और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तब इसके बच्चे को जो है वो फोर्सफुली अवॉर्ड कराया गया और उसकी डेड बॉडी को कहाँ जाके उसने फेंक दिया, आज तक पुलिस जो है वो उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। और जिसमें ये सवाल हमने सीजीएम साहब के सामने उठाए थे और अभी उन चीज़ों के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना पेंडिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें डीआईजी साहब जो है वो पर्सनली इंटरवीन करें और एक सिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो ताकि सच जो है वो सामने आ सके।
हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।